हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इससे कोड 510 यानी 510 का है और आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि 510 का भी जो वीडियो है आपके लिए लेके आया जाए। तो चलिए इस कड़ी में हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और क्वेश्चन है कि शिक्षण की विधि को परिभाषित करना है। शिक्षण की विधि यानी जो पढ़ाने की विधि होती है, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। जो पढ़ाने की विधि होती है उसको क्या करना है, परिभाषित करना है कि शिक्षण विधि क्या होती है। और परिभाषा का मतलब ये होता है किसी एक मनोवैज्ञानिक का या किसी एक राइटर का आपको वहां पे परिभाषा डिफिनेशन देनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ में अधिगम में शिक्षण विधि की क्या भूमिका है, ठीक है। यानी शिक्षण की विधि को तो आपको परिभाषित करना ही है, मतलब बताना, और एक वहां पे आपको डिफिनेशन देनी है। और साथ में अधिगम में यानी सीखने में शिक्षण विधि की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आपका आज का है, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो स्टार्टिंग आप यहां से कर सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो राइटर हैं, BF स्किनर, आपने नाम सुना होगा, जानते ही होंगे, पढ़े भी हैं, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप टेट की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आप सुन लेंगे। तो BF स्किनर ने कहा है, जो एक डिफिनेशन दी है, एक परिभाषा दी है, उन्होंने परिभाषा दी है कि आप किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हो, आप किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हो बशर्ते आपसे पढ़ाना आता हो। ये है परिभाषा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप इसे या तो चाहे तो लिख लीजिए कॉपी में, मैं रिपीट कर दे रही हूँ अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कि आप किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हैं बशर्ते आपसे पढ़ाना आता हो, ठीक है। तो आप इस डिफिनेशन से, इस परिभाषा से समझ सकते हैं कि शिक्षण विधि का कितना ज्यादा महत्व है। पढ़ाने आने का मतलब ही होता है कि आपको शिक्षण की विधि जो है वो आनी चाहिए, वो मालूम होनी चाहिए। हम आपको इस वक्त पढ़ा रहे हैं तो मुझे इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके मेथड क्या है, किस मेथड से आप समझ सकते हैं। यही तो शिक्षण विधि होती है ना, कि जब आप छात्र को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त आप ऐसी क्या चीज, कौन सी विधि, कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, किस ढंग से आप पढ़ा रहे हैं कि बच्चे उस चीज को समझ सकें। और इसीलिए विधियों का निर्माण किया गया है, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन बहुत सारे बच्चों में, यानी एक क्लास में विविधता होती है बच्चों की। सभी बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, कुछ आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना। यानी सभी का जो माइंड IQ है, लेवल है, वो अलग अलग होता है। इसलिए वहां पे शिक्षण विधि का यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे अब एक अर्थ देख लेते हैं। हमने परिभाषा तो दे दी, परिभाषित करना था तो परिभाषा दे दी। BF स्किनर की परिभाषा है कि आप किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हैं बशर्ते आपको पढ़ाना आता हो। आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। जब कोई शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करता है, ठीक है। चलिए आप इसे देख लीजिए, लिख लीजिए, ओके। जब कोई शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करता है और विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए जिस विधि का उपयोग करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। आप लिख लीजिए, मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ, ओके। और मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाती हूँ ताकि आप इसको पूरा कर लें और लिख लें, ठीक है। तो जब कोई शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करता है और विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए जिस विधि का वह प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना। देखिए, जब कोई शिक्षक, मैंने कहा ना शिक्षण विधि किसके लिए होती है, टीचर के लिए होती है, ठीक है ना, उसको पढ़ाने के लिए कि वो किस ढंग से, किस मेथड से छात्र को, स्टूडेंट को पढ़ाए, ठीक है ना।
तो जब कोई जो शिक्षक होता है, मान लीजिए एक टीचर है, वो आप टीचर हैं और आप क्लास में जा रहे हैं, अब आपको आज पढ़ाना है, यानी एक पाठ्यक्रम लेना है। पाठ्यक्रम का मतलब वही है कि आपको पढ़ाना है। अब जब आप पढ़ाने का विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, यानी आपको वो चीज डिस्क्राइब करनी है, बतानी है, और विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए, या फिर आप कोई एक पाठ्यक्रम से कोई आप एक लेसन ले रहे हैं, चैप्टर ले रहे हैं, और वो आप बच्चों को उसका ज्ञान आप बच्चों को दे रहे हैं, यानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो यही होता है ना, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज्ञान देते हैं। जो भी चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो ज्ञान देने के उद्देश्य से ही पढ़ाते हैं कि बच्चों का नॉलेज बढ़े और हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चा पढ़े। तो जब आप कोई भी पाठ्यक्रम लेते हैं, कोई भी विषय वस्तु लेते हैं और उसका ज्ञान आप बच्चों को देते हैं, ठीक है ना, प्रदान करते हैं, जब प्रदान करते हैं उस वक्त आप जिस विधि का उपयोग करते हैं, जिस मेथड का उपयोग करते हैं, वही आपकी शिक्षण विधि कहलाती है। यानी शिक्षण विधि जो है यह एक पढ़ाने का तरीका है। क्या है? एक पढ़ाने का तरीका है। शिक्षण विधि को आप उपकरण भी कह सकते हैं, यानी शिक्षण विधि के अंतर्गत बहुत सारे उपकरण होते हैं, यानी जिस चीज को आप लेते हैं कंटेंट को और आप उसके विषय से पढ़ाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षण विधि बहुत सारी होती है। जैसे पढ़ाने के तरीके कौन से हो सकते हैं, आप प्रोजेक्ट विधि भी होती है, शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है, आगमनात्मक विधि होती है, निगमनात्मक विधि होती है, बहुत सारी विधियां होती है जिनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शिक्षण विधि को परिभाषित करना, परिभाषा हमने दे दी B.F. स्किनर की, ठीक है, यानी कि आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं बशर्ते आपको पढ़ाना आता हो। B.F. स्किनर। फिर हमने इनका शिक्षण विधि की एक अर्थ भी शिक्षण विधि का दे दिया। शिक्षण विधि का अर्थ भी हमने बता दिया कि जब कोई शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करता है, विश्लेषण का मतलब होता है उसको बताता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना, और विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं, और इसको भी हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं, आपको दिख रहा है आई थिंक शिक्षण की विधि, ठीक है ना, ये है शिक्षण की विधि इक्वल टू विषय वस्तु प्लस विषय वस्तु का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग। इसको आप इस तरह से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, शिक्षण की विधि, जो शिक्षण की विधि होती है। ये मैं इसे ब्लू से ही कर देती हूँ तो शायद आपके समझ में दिख जाए, थोड़ा सा रेड कलर है वो भी डार्क नहीं है। शिक्षण, ठीक है, की विधि आप इसे लिख लीजिए। अगर आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं और ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो 100% आप पूरे मार्क्स पा जाएंगे। शिक्षण की विधि इक्वल टू, अब शिक्षण की विधि में क्या चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, विषय वस्तु होती है, यानी जो हम कंटेंट पढ़ाते हैं बच्चों को, और प्लस विषय का संस्करण, यानी जो विषय वस्तु जो कंटेंट हमने लिया है वो, और उसका प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, यानी कि आदान प्रदान करना, एक डाटा जो हम देते हैं बच्चों को ज्ञान का, जो बच्चों को हम ज्ञान का डाटा देते हैं वो होता है। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना कि शिक्षण विधि को परिभाषित करना, रियल में शिक्षण विधि की क्या भूमिका है, ये सब चीजें हो गई। अब इसको आप अपने से भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जैसे कि अब जो हम पढ़ाते हैं उनको शिक्षण विधि, जो हम एक कंटेंट ले लिए, विषय वस्तु ले लिए, ठीक है ना, तो वो उसको क्या किया जाता है, उसको श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे कि आपने विधि में बांट दिया, पैटर्न में बांट दिया, इस तरह करके आपने उनको पढ़ाया, ठीक है ना, शिक्षण विधि के अंतर्गत। अब इसमें विषय जो आपकी विधि होती है, विधि के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू जो होता है वो क्या होता है, विषय वस्तु, जो ये है पहला पहलू क्या होता है, विषय वस्तु होता है, और जो दूसरा पहलू होता है वो ज्ञान प्रदान करना और ग्रहण करना। तो आप जब इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि शिक्षण विधि की जो विधि जो होती है उसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है विषय वस्तु और दूसरा पहलू होता है ज्ञान प्रदान करना या फिर ग्रहण, ज्ञान प्रदान करना और ग्रहण करना, ठीक है ना। क्योंकि विधि में यही चीज की जाती है, जो शिक्षक होता है वो एक विषय वस्तु लेता है, कंटेंट लेता है, एक सब्जेक्ट को लेता है, एक लेसन को लेता है, और उसके बाद क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है शिक्षण विधि के
माध्यम से बच्चों को ज्ञान देता है और बच्चे क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए शिक्षण विषय वस्तु और ज्ञान प्रदान करना और उसे ग्रहण करना, ये चीज जो है शिक्षण विधि के अंतर्गत यानी विधि के अंतर्गत आती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब किसी विषय वस्तु में आपने जब विषय वस्तु ले लिया तो अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। किसी भी विषय वस्तु में क्या क्या चीजें होती हैं, किसी भी विषय वस्तु में तथ्य होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, नियम होते हैं, सामान्यीकरण होते हैं, ये सभी चीजें होती हैं किसी भी विषय वस्तु में। और इन्हीं को जो शिक्षक होता है अब विधि के हिसाब से पढ़ाता है, जैसे कि नियम और सामान्यीकरण। अब ये चीजें, अवधारणाएं, तथ्य हैं, इनको किस विधि से पढ़ाया जाए। हमारे पास मेथड तो बहुत सारे हैं, हमारे पास आगमनात्मक विधि भी है, निगमनात्मक विधि भी है, प्रोजेक्ट विधि भी है, खेल विधि भी, बहुत सारी विधियां हैं। तो किस विधि से पढ़ाना है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर को सोचना होता है। क्योंकि विषय वस्तु उसने ले लिया, अब उसमें तथ्य भी है, फैक्ट भी है, अवधारणाएं भी हैं और उसमें नियम भी है, सामान्यीकरण भी है। तो किस विधि से वो पढ़ाए बच्चों को, ठीक है ना। तो विषय वस्तु के अंतर्गत इतनी चीजें हो गई हैं। अब जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित में आप किस विधि को लेंगे, तो गणित में आप आगमनात्मक या निगमनात्मक को लेंगे, नियम के लिए और सामान्यीकरण के लिए, दोनों के लिए लेंगे। यदि आप अवधारणा, जो विधि अवधारणा है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम ये चीज देखते हैं, ठीक है ना, यानी शिक्षण की विधि देखते हैं, विषय वस्तु देखते हैं, विषय वस्तु का प्रसंस्करण देखते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि शिक्षण की विधि को परिभाषित किया। और किसकी परिभाषा हमने ली, तो हमने B.F. स्किनर की परिभाषा ली और हमने उसमें कहा कि आप कुछ भी, किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने इसका शिक्षण विधि का अर्थ दे दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब शिक्षण विधि की क्या भूमिका होती है, जो अभी तक हमने आपको बताया है वही शिक्षण विधि की मेन भूमिका होती है कि एक शिक्षक बिना शिक्षण विधि के आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है, बच्चों को समझाने के लिए शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। शिक्षण विधि में जो विषय वस्तु ली जाती है और ज्ञान प्रदान करना और ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ज्ञान प्रदान किया जाता है और बच्चे ग्रहण करते हैं। अब जो विषय वस्तु हमने ली, तो विषय वस्तु में क्या क्या हुआ, तथ्य हुआ, अवधारणा हुआ, नियम हुए, सामान्यीकरण हुए। नियम कौन कौन से, जैसे तथ्य की अवधारणा में हमने आपको अभी जस्ट बताया कि शिक्षण की विधि, विषय वस्तु का प्रसंस्करण होता है। लेकिन नियम क्या, सामान्यीकरण को आप आगमनात्मक निगमनात्मक विधि से कर सकते हैं। नियम 4 होते हैं, ये आपको पता है पढ़ाने के, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के बाद लेके आएंगे, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है। तो नियम के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जिसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में CTET की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। वीडियोस हम अवेलेबल करवा दिए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का हमने आपको सिलेबस बता दिया है कि आपको उसमें क्या कितना पढ़ना है, किस तरह के पढ़ना है और कितने नंबर के क्या क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी का जो सिलेबस है आज आपको आफ्टरनून तक में यानी कि दोपहर तक में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।